लंबे समय के बाद खुलकर रशिया ने एक बार फिर से साथ दिया है फिलिस्तीन का। जी हां, दबे और ढके अल्फाजों में बार बार रशिया गाजा और फिलिस्तीन और हमास का सपोर्ट कर रहा था, लेकिन इस बार खुलकर सपोर्ट किया है। वो भी रूस ने आधिकारिक तौर पर सपोर्ट किया है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने साफ तौर से कहा कि इजराइल जो कुछ भी गाजा के अंदर हो रहा है और इजराइल जो कुछ भी हमास के खिलाफ कर रहा है, रशिया उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमास का नाम लेकर यह रशिया ने बोला है कि जो कुछ भी हमास के खिलाफ कर रहा है, जिस तरीके से इजराइल कर रहा है, उसको कभी भी रशिया एक्सेप्ट नहीं करेगा। सरगेई लावरोव ने कहा कि इजराइल पूरे गाजा को मिटा रहा है, समतल कर रहा है, सफाया कर रहा है। सबको समतल का मतलब समझ रहे हैं? पूरी जमीन को मिटा रहा है, घरों को तोड़ रहा है, लोगों को हटा रहा है, खाली बंजर जमीन कर रहा है। इजराइल की इस हरकत को हम इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि रशिया ने यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस को मुखातिब करते हुए कहा है कि आप 5 यूएन के जो परमानेंट देश हैं उनकी इमरजेंसी तत्कालीन मीटिंग बुलाइए, वो भी इंटरनेशनल, जिसमें वो 5 देश भी हों और सारी दुनिया वहां पर बैठी हो, और फिर इसका परमानेंट इलाज हो। जो ये लगातार हर साल कुछ साल बाद रुक रुक कर झड़प चलती रहती है और लगातार फिलिस्तीनियों को झेलना पड़ता है। आपको बता दूं कि फिलिस्तीन का नाम लेकर रशिया के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने क्लियर बोला है कि फिलिस्तीनियों को एक लंबे समय से जुल्म सहना पड़ रहा है, इसका परमानेंट इलाज होना चाहिए। और ये यूएन काउंसिल के हाथ में है कि वो परमानेंट मीटिंग बुलाए, परमानेंट मेंबर की मीटिंग बुलाए और परमानेंट इसका इलाज कर दे, यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन। फिलिस्तीन को उसकी जमीन, उसका हक, उसका देश दे दिया जाए। दोस्तों, पहली बार ऐसा हुआ है कि एकदम खुलकर साफ साफ, इतना तो कोई मुस्लिम देश भी खुलकर नहीं बोल रहा है जितना खुलकर रशिया ने फिलिस्तीन का साथ दे दिया है। मेरे दोस्तों, ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट के जरिए आपको पूरे गाजा के ताजा तरीन हालात में बताने वाला हूं। आपसे गुजारिश है कि इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को, उम्मत मुस्लिमा को और देश भर के मुसलमान तबके को बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो चंद व्यूज ज्यादा हासिल करने के लिए बेवकूफ बना रहे हैं, खुश कर रहे हैं। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं और मेरा यही तरीका है काम करने का, सबूत के साथ दिखाने का। मैं जो भी खबर आपको दिखाऊंगा सबूत के साथ दिखाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कम से कम कुछ न करें तो हमारी रिपोर्ट को शेयर करें और दूसरों से अपने मुंह से ही कह दें कि एक चैनल है रज़ाग्राफी जो YouTube पर है, आप उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सही जानकारी मिलती रहे। इजराइल ने गाजा को कल तगड़ा नुकसान दिया है, क्योंकि इजराइल के 10 सैनिक एक झटके में कल मारे गए। तो इजराइल ने भी पूरी ताकत से गाजा के कई इलाकों को एक साथ तबाह किया है। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं, अगला ये बॉडी कैम का वीडियो देख लीजिए। इजराइल की मिलिट्री का बॉडी कैम का ये वीडियो है। इजराइल की मिलिट्री पूरी तरह से अभी भी गजा पर हमला कर रही है, और हमले कितने खतरनाक है बस चंद सेकंड की इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा। उधर इजराइल अपनी पूरी ताकत से इस वक्त लेबनान को रोकने में लगा हुआ है। लेबनान के इलाकों में जहां जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, इजराइल ने वहां पर आज भी खतरनाक हमले किए हैं। देखिए,
हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। अब मैं आपको वापस लेके चलूं गाजा के अंदर, तो गाजा में इजराइल ने जो खतरनाक हमले किए उसके बाद तबाही आपको देखनी चाहिए, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता कि आप देखें। ودخولنا داخل الموت. هنا نقف في مدخل حي القصاصية، الحي التي شهد المعارك الضارية والتفجيرات والمجازر التي حلت به هنا بجوار مسجد عائشة. هنا أيضا ننقل لكم المشهد والصورة। ऐसा नहीं है कि गाजा के लड़ाके डर गए हैं, शांत हो गए, पीछे हट गए। ना 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 ना, गजा के लड़ाकों की तरफ से भी इजराइल पर मिसाइलें दागी गई, जिसके बाद कुछ मिसाइलें इजराइल के इलाकों पर गिरी भी हैं। नफल रसीस बसुपर। मेरे दोस्तों, मैं रोज कह रहा हूं कि गाजा के लोगों से हम हिम्मत ले सकें, हमारे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है। अल्लाह ने जो सब्र इनको दिया है, खुदा की कसम वो सब्र शायद ही किसी के अंदर मुझे आज तक नजर आया। 3 साल के बच्चे ने अपने 21 परिवार के मेंबरों को खो दिया है, पूरा खानदान खो दिया है। من فخدها يعني فيها في هنا حكوا انه بعد 21 يوم هاي بعد وقتش عملت العملية؟ ايش بيدي هاي يا جماعة، كل ما تسمع حد زاق عليها بتبكي. خلص 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 خلاص خلاص، شاطرة شاطرة شاطرة. يلا 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 اضحك اضحك اضحك. يلا نروح ننزل تحت، نمشي. يلا يلا نروح، يلا نروح. هيا بتاكل شيبسي وانا نفسي فيه. وين الشيبسي الي؟ وين الشيبسية؟ في الي شيبسي؟ बूढ़े बाप की गोद आगोश में उसके बच्चे की लाश सबसे बुरी तस्वीर होती है। मैं आपको बता नहीं सकता, आप भी किसी की औलाद होगे या आपकी भी औलाद होगी ना, तो मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए, खुद देख लीजिए। माओ को खून के आंसू इजराइल ने रुलाया है। मां के आंसू कभी जाया नहीं जाते। उधर इजराइल पानी तो टनल्स के अंदर डाल ही रहा है, लेकिन किसी अन्य तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो टनल्स के अंदर कोई चीज डाल रहा है, और उसके बाद जब उसको घुमा रहा है तो पूरा टनल टूट जा रहा है। देखिए, उधर एक बार फिर से हमास के लड़ाकों ने जो रफा इजिप्ट के बॉर्डर से ह्यूमैनिटेरियन एड आई थी उसको हाईजैक किया है।
लीबिया में फुटबॉल मैच के दौरान जी हां ध्यान रखिए, मैच के दौरान वहां के लोगों ने अबू उबैदा का पोस्टर दिखा दिया। अक्सर मैं आपसे जो कहता हूं, जो इल्जाम फिलिस्तीन पर लगता है वो क्राइम खुद इजराइल कर रहा होता है। सामने ये आपकी तस्वीर देखिए, इजराइल कहता था कि अस्पतालों को और स्कूलों को हमास जो है अपना बेस बनाकर बैठा है, लेकिन हकीकत यह है कि इजराइल की डिफेंस फोर्सेस खुद स्कूल के अंदर अपना मिलिट्री बेस बनाकर बैठी हुई है। मेरे दोस्तों, इजराइल की इस हकीकत को जानने के बाद आपके मन में जो भी राय है, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपकी जो भी राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को तमाम लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।